तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चंद घंटे का वक्त बचा है। 500 साल के बाद यह शुभ घड़ी आने वाली है। वहीं आचार्य विक्रमादित्य रात भर राम सिद्धि के लिए अनुष्ठान करेंगे। TV9 भारतवर्ष इस अनुष्ठान की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। पुनीत इस वक्त हमारे संवाददाता अनुष्ठान में ही मौजूद है। पुनीत, जयांश्च पूरुगा पादो स विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृदं दिवि स्वाहा त्रिपादो द उद्वैत पुरुष पादो सेहा भवत पुनः ततो विक्वं विक्रामत् सरा नसने अभिस्वा ततो विराट जायत विराज अधिपुरुषः सजात अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः स्वा तस्माद्दज्ञा सर्वः समृतं बृहदाज्यं मा पशुस्ताञ्जग्रे वायव्यानारण्य सामानि जगिरे छन्दाग्वंसि जग्निरे तस्माद्यदुस्तस्मात् अजायत स्वा तस्मात् दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मात् दस्वाज्जात अजावयः स्वा तं जग्यम्बरहि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रत् तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयशये स्वा यत्पुरुखं यददुः कदिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं वा किमूरोपादा उच्यते स्वा ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः ऊरुत् पदाङ्गुं शूद्रो अजायत स्वा चन्द्रमा मनसो जाक्षक्षोः सूर्यो अजाय श्रोत्रात्वानुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत स्वा नाभ्य आसीदन्तरिक्षग्वं शेष्णो समवर्तत पद्भ्याम्बो मृति सहस्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पय स्वाहा यत्पुरुषेण देवा यज्ञवतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यन् ग्रीष्म इद्वः शरद्धवि स्वाहा सप्तास्यासन् परिधयस्त्री सप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञग्वं तन्वान् अवग्नन् पुरुखं वसुं स्वा जगे न जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सन्ति देवाः स्वाहा ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजस् राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात आचार्य विक्रमादित्य जो कि पूरी रात अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि 500 साल के बाद ये शुभ घड़ी और बस प्राण प्रतिष्ठा को चंद ही घंटे बाकी हैं। कल 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चलेगा और 500 साल के बाद ये शुभ घड़ी आई है। आचार्य विक्रमादित्य इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष इस अनुष्ठान की पल पल की कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। पुनीत हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं पर मौजूद है। पुनीत, किस तरह से अनुष्ठान चल रहा है और कितना महत्व जो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों का? ओम नमो भगवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम नमो 500 सालों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। महज कुछ घंटे बाकी हैं। 12:29 और 8 सेकंड जैसे ही 22 तारीख को बजेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और आप देखिए दिल्ली में यहाँ आचार्य विक्रमादित्य जो है वो लगातार यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ जो है, हवन जो है वो
पूरी रात इसी तरीके से चलेगा। मंत्रोच्चारण किया जा रहा है क्योंकि 500 सालों से जो इंतजार था प्रभु श्री राम के अपनी असली जगह पहुंचने का, वो अब खत्म हो रहा है। पंडित जी यहाँ पर वो कर रहे हैं, आप इनसे ही पूछते हैं। पूरी रात इसी तरीके से कल दोपहर तक अनुष्ठान चलेगा, कौन कौन से मंत्र कर रहे हैं, क्या इस हवन का, इस यज्ञ का महत्व क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और शास्त्र कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। जब मूर्ति प्रतिष्ठा होने जा रही है, भारत का सौभाग्य के लिए, सुंदर स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के लिए पिछले 500 सालों से जो दास्ता थी, मैं कहूँगा कलंक था, वो विध्वंस होने के बाद स्वाभिमान के निर्माण की सुंदर वेला आई है। और ऐसे में भगवान राम के सुंदर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐसे में यज्ञ के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र कहता है यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ के द्वारा ही समस्त प्रकार के जीवन में उद्भव प्राप्त करने के लिए शास्त्र में यज्ञ ही प्रशस्त किया गया है। तो उसके माध्यम से हमने आश्रम में संकल्प किया कि सुंदर तरीके से जब तक वो अनुष्ठान चले, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो। यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ सुंदर रूप से किया जाए, तो उसके लिए सुंदर यज्ञ चल रहा है। ये बताइए किन किन देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, कौन कौन से मंत्र हैं जिससे आप चाह रहे हैं कि देवता स्वयं यहाँ पर पधारे और श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं उसके साक्षी बने? देखिए, समस्त देवताओं का पूजन किया जाता है और संपूर्ण रूप से समस्त देवताओं का आह्वान किया जाता है। और ऐसी वेला है जब भगवान के मंदिर का जन्मभूमि स्थल पर प्रतिष्ठा का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसा कौन होंगे कि जो वहाँ आने के लिए आतुर नहीं होंगे? समस्त देवता वहाँ स्वयं आतुर है। जिस प्रकार से वो कार्य जो चल रहा है और समस्त प्रकार के हमारे इस यज्ञ के द्वारा हम सब लोग यहाँ समस्त देवताओं का अभी हमने आह्वान किया। 14 विभिन्न देवताओं के द्वारा सुंदर रूप से श्री गणेश इत्यादि समस्त देवताओं का हमने अभी आह्वान किया और उसके बाद उनकी आहुतियाँ यहाँ समर्पित की जा रही हैं। पुरुष सूक्त के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, श्री सूक्त के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, वेद के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि के द्वारा सुंदर यज्ञ यहाँ लगातार चल रहा है। और यहाँ इस आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता ही है। और उसी वेला में, उसी कार्य में हम लोग यहाँ सुंदर तरीके से भगवान के मंदिर प्रतिष्ठा के सुंदर अवसर पर यहाँ यज्ञ के लिए एकत्र है और आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करते हुए सुंदर तरीके से वो कार्यक्रम सुंदर रूप से संपन्न हो। पूरे विश्व में बहुत सारे लोग, हमारे देश में भी हैं, जो उस कार्य को लगातार विघ्न करने के लिए राक्षस की तरह उपस्थित हैं। उन सबकी मति बदले और पूरे भारत में के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो सुंदर कार्य हो रहा है उसको आगे अच्छा जय विजय का सुंदर योग बने, तो इसलिए प्रार्थना करने का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आचार्य जी, एक बड़ी बात यह भी है कि आपने स्वयं भी व्रत रखा हुआ है। कल ये कितने बजे तक जो अधिष्ठान है, अनुष्ठान है, चलेगा? जब तक वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा तब तक यहाँ यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। और आनंद भाव से परमात्मा का, मैं कहूँगा पूरा भारत इस वक्त राममय है, पूरा विश्व राममय है, पूरा ब्रह्मांड राममय है। और देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ से सब लोग राम का नाम चल रहा है लगातार, ये सोच भी नहीं सकता था कोई, ये सोच भी नहीं सकता जो असंभव कार्य है। हम कुछ साल पहले इस बात को सोच भी नहीं पाते थे कि हम कभी इस जन्म में, जैसे हमारी पीढ़ी 15-15 पीढ़ियां उस कलंक के साथ जी रही थी और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कलंक के विध्वंस के बाद भी हम वहाँ मंदिर निर्माण कर पाएंगे। आज इस जन्म में हम सबको सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसे में अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से जो जो जिसकी रीति है उसके अनुसार से भगवान का भजन हो रहा है। हमारी रीति यज्ञ की है, तो हम यज्ञ के द्वारा भगवान का स्मरण करके, भगवान की प्रार्थना कर कर यही भाव रख रहे हैं कि सुंदर तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो, आनंद का योग बने, कल्याण के योग बने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सुंदर तरीके से उस कार्य को संपन्न आनंद भाव से कराएं। हम आपसे कुछ मंत्र जानना चाहते हैं, जिन मंत्रों का के जरिए आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, उनको आवाहन कर रहे हैं कि वो स्वयं अयोध्या में पधारें। देखिए, भगवान विष्णु का प्रियतम स्तोत्र है जिसे कहा जाता है पुरुष सूक्त, उसके द्वारा हम अभी यज्ञ आरंभ कर रहे हैं और आप सब लोग पूरे हमारे साथ सम्मिलित हों, उसी प्रार्थना को सुने। ओम हरि ओम सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मिग्वं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलं स्वाहा पुरुष एवेदग्वं सर्वं यदभूत् यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य सा नो जदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुषः हवन अनुष्ठान कर रहे हैं। और पुनीत हमारे संवाददाता जो कि वहां पर मौजूद हैं, इस हवन का क्या महत्व है, आखिर इससे क्या फल प्राप्त होता है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये किस तरह से काफी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है।